तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं HA वॉइस यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ, एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बहुत ही अच्छा बयान सुनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ आप लोग आखिरी तक बने रहें और इस बयान को आप लोग आखिरी तक ज़रूर सुनने की कोशिश करें और अपने मुसलमान भाइयों तक इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप लोग मुफ्ती साहब के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। दोस्तों, आप लोग इस बयान को सुने, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। तुम अपने जिस्मों का ख्याल करते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस जिस्म की हैसियत क्या है। ये जो चमड़ी है इसकी हैसियत क्या है, ये जो गोश्त पोस्त हमारे जिस्मों पर है इसकी हैसियत क्या है, पता है तुम्हें? इसको सजाने के लिए औरतें 2-2 घंटा शीशे के पास खड़े होकर मेकअप करती रही। अब औरतों की तरफ से ये मेकअप, लाली पाउडर और कंघियां बालों को सजाते रहे और तुम अपनी बॉडी को बनाते रहे जिम में जा जा करके। अब इस जिस्म की हैसियत सुनो। जिस दिन रूह निकली तुम्हारे जिस्म से और जब जनाजा ले जाया गया, कब्र में तुम्हारे सबसे अजीज लोग रख करके आते हैं, तख्तियां कब्र की बंद करके आते हैं। इतनी छोटी कब्र कि करवट लेने की भी जगह नहीं होती, हाथ फैलाने की भी जगह नहीं होती। आज अपने पलंग पर सो करके देखो, किसी का हाथ टच हो रहा है तो नींद नहीं आती, लेकिन कब्र में इतनी तारीक जगह पर, छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर छोड़ दिया जाता है कि मुर्दा करवट भी नहीं ले पाता। फिर प्लस उसको ऊपर से नीचे से पेट से बांध करके रख दिया जाता है। तुम्हें पता है अब हुक्मा ने जो लिखा है वो सुनो बुजुर्गों ने। जैसे ही तीसरा दिन आता है तुम्हारी कब्र की जिंदगी का, जब 3 दिन गुजरते हैं, तुम्हारी नाक के जरिए से पेट की चीजें बाहर आने लगती हैं, मुंह के जरिए से आंतड़ियां या जो भी अंदर का लिक्विड है सब बाहर आता है। 5वें दिन कान के अंदर से भेजा निकलने लग जाता है। ये जो भेजा सर के अंदर है वो खत्म होकर के सड़ करके पीप की शक्ल में कानों से बाहर आने लग जाता है। नाक और मुंह से पेट की चीजें, कलेजा, खून बन जाता है, दीगर चीजें सब कान और नाक और मुंह से निकलने लगती हैं। और 40 दिन तो बहुत दूर की बात है, 8वें दिन उसका पेट फट जाता है। पेट फूलते फूलते फट जाता है और जैसे ही पेट फटता है कब्र में कीड़े पैदा किए जाते हैं। तुम 1000 कोशिश कर लो लेकिन वो कीड़े उसी के लिए पैदा ही किए जाते हैं, उनकी ग़िज़ा है। वो नाक से निकला हुआ गूदा, मुंह से निकला हुआ गूदा खाने के लिए कीड़े जमा हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर तारी हो जाते हैं। पेट जब फट जाता है तो इतनी शदीद ताफ़ुन वाली बू आती है कि कब्रें बंद होती हैं, वरना कई लोग सिर्फ बू से बीमार हो जाते हैं, कई लोग। और यही हमारे जिस्म की हैसियत है, यही हमारे जिस्म की हकीकत है। और चंद दिन गुजर जाते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लटक करके बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं और गड़े पड़ जाते हैं। अब जो जिस्म के ऊपर मौजूद गोश्त है इसको चूंटियां, मकोड़े और कीड़े खाने लग जाते हैं। खाते खाते 2-3 महीने के अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ ढांचे की शक्ल छोड़ दी जाती है, हड्डियां बाकी रखी जाती हैं। जिन बालों में तुम कंघियां करते हैं, इन बालों की जड़ों में पीप पैदा किया जाता है, हर बाल की जड़ पीप बहाती है। और जिन चेहरों पर तुम पाउडर लाली लगा करके इसको सजाया करते, आईने में खड़े होकर, इन चेहरों पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी झुर्रियां पैदा करता है। ये तो आम लोगों की बात, और अगर गुनहगार हैं तो उनके चेहरों पर बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं, बिच्छू छोड़ दिए जाते हैं। कई लोगों की कब्रों पर सांप उनकी नाक को डसते रहते हैं और उनका गूदा पीते रहते हैं। सांपों का अजाब, बिच्छुओं का अजाब, या कब्र के अजाब के साथ ये जिस्म गला दिया जाता है। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बाकी रहता। तुम क्या समझते हो मरने के बाद एहसास नहीं होगा? मरने के बाद हर दर्द का एहसास दुगना कर दिया जाएगा। आज जिंदगी में जितना तुम्हें चूंटी काटने से दर्द होता है, मरने के बाद ये दर्द 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें और दर्द होगा, और दर्द होगा। यही जिस्म जो कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कफन खत्म हो गया, हमारे जिस्म में पेट का गूदा बाहर आ गया, आंखों से कानों से सारी चीजें लिक्विड खत्म कर दी गई, भेजा कानों से बह करके निकल आया। बचा क्या हमारे पास? जिस जिस्म को हम सजाते रहे, संवारते रहे, इस पर हजारों पैसे बहाते रहे, ये जिस्म 40 दिन के अंदर कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, सब खत्म हो गया। मेरे अजीजों, हर इंसान के जिस्म के साथ कब्र यही करती है। कब्र दबाती अलग है, कीड़ों का अजाब अलग है, बिच्छुओं का अजाब अलग है, लेकिन ये सब के लिए अहकाम नहीं। कुछ वो भी जनाजे हैं जब यहाँ से जाते हैं तो हजारों की आंखों में आंसू छोड़ कर जाते हैं, हजारों की दिलों की धड़कन बंद करके जाते हैं। उनके जनाजे जब जाते हैं तो अल्लाह के मलाइका भी, फरिश्ते भी उनके जनाजे को उठाने के लिए जमीन पर आते हैं। ये कौन लोग हैं?
جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے. جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے. فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے. اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا. نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو. جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے. 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں. میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری تھی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس مرد کلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری. آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا. آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں مفتی صاحب کے لیے آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور مفتی صاحب کے اس بات پہ آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور میری گزارش ہے دوستوں کہ ہمارے چینل ایچ اے وائس کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں. جی ہاں، کیونکہ میں اس چینل پہ ہر روز مفتی صاحب کے تعلق سے ان کے بیان لاتا ہوں، دینی کانٹینٹ لاتا ہوں، اور انشاءاللہ لانے کی کوشش کرتا رہوں گا. دوستو پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے السلام علیکم، اللہ حافظ.